यहाँ से प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 हज़ार यात्री यात्रा करके अपने गंतव्य तक जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। इसके लिए रामा देवी पहुँच जायसवाल जिम्मेदार है। देखिए, रामा देवी यहाँ का सांसद है और एक संजय जायसवाल है जो वहाँ बेतिया से सांसद है। या इस रूट से एक गाड़ी चलती है जो सुबह इंटरसिटी है, जो पाटलिपुत्र दानापुर तक जाती है। उस ट्रेन का ठहराव रक्सौल से खींचकर सुगौली तक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर संजय जायसवाल जी हैं। लेकिन यहाँ का जो सांसद रामा देवी है, उसका ध्यान कहाँ है कि कम से कम घोड़ा साहन में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो। इसमें यहाँ के बड़े बड़े नेता जैसे पवन जायसवाल हो, रामा देवी सांसद है, ये लोग और छोटे मोटे जो भी नेता है ये लोग तो करते ही हैं। इन लोगों को भी रहना चाहिए, एक साथ आवाज़ बुलंद करना चाहिए, ताकि घोड़ासाहन पे जो भी परेशानी है यहाँ के लोगों को। आंदोलन हुआ था जब रामपुकार सिन्हा जी यहाँ पे, रामपुकार सिन्हा जी भी थे यहाँ पे, प्रभु नारायण जी भी थे। जब प्रभु नारायण जी ने जब रेलवे का जब रोक टोक किए थे, आंदोलन किए थे एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ उसमें राजनीति घुस गई थी। अब रामा देवी का कहना था उसमें राजनीतिक बहुत जब बड़ा चला उनके ऊपर बहुत सारा। रामा देवी नहीं चाहती है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो। अगर रामा देवी मैम चाहती ट्रेन की ठहराव के लिए तो यहाँ पे आज ट्रेन रुकती कुछ। अच्छा, मतलब कुछ आप दोष आरोपी कर रहे हैं नेताओं पे ऊपर ना? नेताजी के ऊपर तो पूरा है, रामा देवी जी के है, रामा देवी जी है और पवन जायसवाल भी नहीं, पवन जायसवाल भी है। अगर नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। इस वक्त मैं हूं घोड़ासाहन स्टेशन पे, जहां पे एक्सप्रेस ट्रेन की रुकाव के लिए यहाँ पे बात हुई कुछ यात्रियों से कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग भी यहाँ पे सफ़र करते हैं, बहुत दूर दराज के लोग आते भी जाते भी हैं, और बहुत कम एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ पे रुकती है, उसका ठहराव भी कम है। जबकि बहुत सारे लोग, घोड़ासाहन के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ, उन पे लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें जेल भी भरा गया, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। फिर भी सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देती है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रोका जाए। हालांकि बहुत सारे परेशानियाँ को सामना करना पड़ता है यहाँ के यात्रियों को, और बहुत सारे यात्री हैं यहाँ पे, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, राजा कुमार। कहाँ से आए हैं? मेरा घोड़ासाहन घर है। अच्छा, घोड़ासाहन। यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अब बहुत सारी आंदोलन होती है। देखिए सर, आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था और बहुत सारा तमाम सारे नेता लोग भी मिलकर यहाँ पर कुछ किए हुए थे एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सफल हुआ नहीं। तो अब जाने पब्लिक को आने जाने में। तो फिर इसके लिए पब्लिक क्या करेगी? सिर्फ एक नेता को आवाज़ उठा देने से नहीं ना होगा। अब सर क्या करेगी पब्लिक, क्या करेगी? पब्लिक भी नेता का साथ देना पड़ेगा कि जो आवाज़ उठा रहा है कम से कम उसके साथ साथ हम लोग भी चले। अब देखिए ना, जो आवाज़ उठाया उसके ऊपर कम से कम 1500 से ऊपर लोगों के ऊपर केस हुआ है। रेलवे वाला FIR रेलवे का जी 1500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर हुआ। अच्छा, ये बताइए, जो घोड़ासाहन स्टेशन है, यहाँ पर भी लोग प्रतिदिन 5000 लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं जी। तो क्या इस पे बिहार सरकार से मांग नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए? अब सर, अब आप ही लोग बताइए कि किस तरह मांग किया जाए, जबकि हम लोग तो मांग किए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी चल रहा है इस वजह, इस डर। कुछ लोगों के नाम बताइए जिन लोगों ने आंदोलन किया था यहाँ पे ट्रेन रुकने के लिए। आंदोलन किए थे हमारे प्रभु नारायण साहब। अच्छा। प्रभु नारायण जी। और उसके बाद में एक हमारे विधायक जी थे वहाँ के, क्या वो सर थे, उनका नाम नहीं है शायद, वो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे, मुखिया जी भी थे। मतलब सुनने में आता है जो प्रभु नारायण जी जो है ना, इनसे मतलब इससे पहले जो MLA का चुनाव लड़े थे। अच्छा। उस समय जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे तो कम से कम 40 थाना आकर उनको रोकने लगे। जी जी। बहुत दोनों तरफ से गोलियां भी चली थी और जो पत्थरबाजी जो बोलता है वो भी चला था जी। हाँ, तो आपको मतलब इस पे क्या लगता है? वो तो मतलब 3-4 दिन तक, तो पूरे 5 दिन तक, एक हफ्ता मानिए ना कि एक हफ्ता तक तो पूरा मार्केट भी बंद था। अच्छा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा? सर, हमें लगता नहीं है कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है इन्वॉल्व सबसे पहले रामा देवी जी को होना चाहिए, जो हमारे यहाँ की संसद है। ये तो कुछ नहीं करती है। नहीं, रामा देवी तो खैर कुछ नहीं करती है, लेकिन सबसे पहले जो है उन्हीं को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें।
यहाँ के बड़े बड़े नेता जैसे पवन जायसवाल हो, रामा देवी सांसद है, ये लोग और छोटे मोटे जो भी नेता है ये लोग तो करते ही हैं। इन लोगों को भी रहना चाहिए, एक साथ आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि घोड़ासहन पे जो भी परेशानी है यहाँ के लोगों को। जब आंदोलन हुआ था, जब रामपुकार सिन्हा जी यहाँ पे रामपुकार सिन्हा जी भी थे यहाँ पे, प्रभु नारायण जी भी थे। जब प्रभु नारायण जी ने जब रेलवे का जब रोक टोक किए थे, आंदोलन किए थे स्पेशल ट्रेन के ठहराव के लिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ उसमें राजनीति घुस गई थी। अब रामा देवी का कहना था उसमें राजनीतिक बहुत बड़ा चला उनके ऊपर बहुत सारा। रामा देवी नहीं चाहती है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो। अगर रामा देवी मैम चाहती ट्रेन की ठहराव के लिए तो यहाँ पे आज ट्रेन रुकती कुछ। अच्छा, मतलब कुछ आप दोष आरोपी कर रहे हैं नेताओं पे ऊपर ना? नेताजी के ऊपर तो पूरा है, रामा देवी जी के है, रामा देवी जी है और पवन जायसवाल भी नहीं, पवन जायसवाल भी है, अगर और बहुत सारे भी अगर नेता। रामा देवी अगर दोनों मिलकर अगर कोशिश करें तो शायद यहाँ पे ट्रेनें रुक सकती है। रुक सकती है लेकिन रुकेगी, हाँ रुकेगी। अगर उन लोगों की कोशिश अगर जारी रहा तो यहाँ पे जो है जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है वो रुकेगी।